हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम में रिडिफाइनिंग एजुकेशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52, जो कि 2008 में पूछा गया है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स 2x1 plus 3x2 should be less than or equal to 8, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 should be less than or equal to 15, 2x2 plus 5x3 should be less than or equal to 10, and again x1, x2, x3 should be greater than or equal to 0। तो यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे, यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर मेथड का मेंशन नहीं किया गया है। तो आप चाहे तो ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो सिंप्लेक्स मेथड। तो ये 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है और 3 कंस्टेंट का, इसलिए मैं सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप अगर चाहते हो तो एज ए एक्सपेरिमेंट ग्राफिकल मेथड से क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का है। साथ ही साथ हमारे कंस्ट्रेंट कैसे हैं, इन पे डिपेंड करता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वहाँ पे कौन सा वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का, और जो भी कंस्टेंट है वो है लेस देन और इक्वल टू का। तो इसलिए हर एक कंस्टेंट के लिए हम लोग एक एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 कंस्टेंट है तो 3 स्लैक वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है S1 S2 S3, और S1 S2 S3 करस्पॉन्डिंग कंस्टेंट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे? इनिशियल टेबल फॉर्म करते थे या फिर आइट्रेशन 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने आइट्रेशन 0 लगाया। Cj बेसिक वेरिएबल CBI, और इधर रहा Zj, Cj माइनस Zj, और इधर लेके चलते थे हम लोग सोल्यूशन और इंटरसेप्ट, राइट। कैसे हम लोग ये लिखते थे? ये था हमारा जो भी कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे वेरिएबल्स के, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते थे Cj में। और बेसिक वेरिएबल्स जो भी हम लोग नए लेके चले हैं, मतलब जो कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं वहाँ पे जो भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वो कौन कौन से थे? S1 S2 S3, उसको हम लोगों ने इस कॉलम में लिखा और इसके कोफिशिएंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये कैसे हम लोग एलिमेंट फिल करते थे? कंस्टेंट की मदद से। तो हम लोगों ने इसको फिल कर दिया। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं होगी, जो भी स्टूडेंट हमारे पुराने हैं। ये फिल करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं Zj, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं Zj? 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली सिंस सभी के सभी कैसे कोफिशिएंट है, ये के सब कैसे हैं? 0, राइट। तो ये सबके सब अगर 0 आ रहे हैं, सबके सब अगर ये 0 हैं, तो इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, कोई भी नॉन जीरो नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करके समेशन करोगे, हमेशा आपका क्या आएगा? 0 0 0 0 0, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? Cj माइनस Zj। Cj कितना है? 3, Zj 0। सिमिलरली 3 माइनस 0 हम लोगों ने जब किया तो 3 आया। 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पे 0 0 0, राइट। तो अब हम करेंगे एप्लीकेशन किसका? ऑप्टिमलिटी कंडीशन का। तो चेक कीजिए ऑप्टिमलिटी कंडीशन कैसा है प्रॉब्लम? मैक्सिमाइजेशन का। मैक्सिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होता है? सभी के सभी Cj माइनस Zj जो आपके हैं, सबके सब वो होने चाहिए या तो 0 से छोटा या फिर 0 के बराबर। यही होता है ना ऑप्टिमलिटी कंडीशन सर जी। तो यहाँ पे देखिए क्या सबके सब Cj माइनस Zj लेस देन और इक्वल टू 0 के बराबर या फिर उससे छोटे हैं। तो इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 आ गए। लेकिन ये 3 महाशय बोल रहे हैं कि नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके कंडीशन से। तो क्या करना होता है? फिर हम लोग सबसे बड़ा वाला वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव सबसे बड़ा वैल्यू। वो कौन सा है? यहाँ पे है ये 5, राइट। तो इस 5 को हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये है हमारा की कॉलम। तो ये हो गया की कॉलम। अब क्या करना होता है? हमको फाइंड आउट करना होता है इंटरसेप्ट या फिर रेशियो। रेशियो कैसे करते हैं? 8 डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। तो कितना हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा आपका 2.667। 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 7.5। वैसे ही 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, आ जाएगा 5। इतना करने के बाद अब क्या करना होता है? हमको सेलेक्ट करना होता है सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू। तो वो कौन सा है? 2.667, राइट। तो इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया और इसको बोल दिया की रो। क्या आ गया? ये की रो।
और ये जो इंटरसेक्शन पे आएगा की रो, ये हमारा हो गया, तो इंटरसेक्शन कोई ना कोई तो आएगा की कॉलम और की रो का। तो ये जो इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे हमको निकल के आ गया की एलिमेंट इक्वल टू 3, राइट। ये की एलिमेंट हो गया, ये की कॉलम हो गया, ये हो गया की रो। अब की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिंग वेरिएबल, और की रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग वेरिएबल। तो लिविंग वेरिएबल यहाँ पे हो गया S1, इंटरिंग वेरिएबल हो गया X2। अब जब हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन चलाएंगे, क्यों नेक्स्ट आइट्रेशन चला रहे हैं, क्यों हम लोगों ने इंटरसेप्ट लेके चला, क्योंकि हमारा जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो आइट्रेशन 1 हम लोग चलाएंगे। आइट्रेशन 1 में क्या चेंजेज आएंगे, यहाँ तक बेसिक वेरिएबल और सीजे में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, इसमें, ठीक है। S1 हमारा हट जाएगा और इसके जगह पे X2 आ जाएगा। तो S1 हटा के हम लोगों ने X2 यहाँ पे डाल दिया और फिर हम लोगों ने मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया है, सभी के सभी एलिमेंट को। तो सभी के सभी एलिमेंट कैसे मॉडिफाइड होते थे आपको पता है, मैं हर बार ये सॉल्यूशन जब भी करवाता हूँ तो आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ कि न्यू वैल्यू, अगर हम लोग बात करते हैं की रो के बारे में, तो न्यू वैल्यू इक्वल टू हो जाता है ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, है ना, की एलिमेंट। ये करते थे किसके लिए, की रो के लिए। अब की रो के अलावा भी तो बहुत सारे टर्म है, उसको कैसे करते थे, तो उसके जो भी फिलअप करना होता था उसको, तो उसके लिए होता था न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट डिवाइडेड बाई हो जाता था की एलिमेंट, राइट। ये हो जाता था हमारा फॉर्मूला किसके लिए, नन रो एलिमेंट्स के लिए, मतलब जो की रो पे एलिमेंट्स नहीं थे उसके लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का आप यूज करोगे, आप एंट्रीज जो भी है उसको फिल करोगे तो आपको ये निकल के आएंगे सबके सब एंट्रीज। तो यहाँ पे ये निकल के आया, उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, ZJ का कैलकुलेशन करेंगे। अब ध्यान रखेंगे ये जो फॉर्मूला लग रहा है ये सोल्यूशन तक पूरा यहाँ तक लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन सभी S3 तक जाएगा, ये सोल्यूशन तक जाएगा। इंटरसेप्ट हम लोग फिर से फाइंड आउट करते हैं अलग तरीके से, जैसे हम लोगों ने पहले किया था। तो आप फॉर्मूला यहाँ तक लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने फॉर्मूला लगाया तो ये सभी एंटिटीज आपके आए। अब क्या करेंगे, फिर से ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये दोनों तो 0 0 है कोएफिशिएंट, तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नन जीरो या फिर जीरो के साथ तो ये 0 दे देगा। तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा नन जीरो वो इसके कारण आएगा, राइट। तो इसके कारण कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2/3, ये आ जाएगा 10/3। यहाँ पे 5 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/3, यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0 0। अब क्या करेंगे, CJ माइनस ZJ, 3 माइनस कितना कर देंगे 10/3, तो ये आ जाएगा -1/3, ओके। फिर क्या करेंगे 5 -5 0, 4 -0, ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 - 5/3 तो -5/3 हो जाएगा और ये 0 0 आ जाएगा। फिर से आप ऑप्टिमलिटी कंडीशन लगाओ, CJ माइनस ZJ आपका कैसा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 के, राइट। तो आप फिर से लिखोगे ऑप्टिमलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए CJ माइनस ZJ में ये ठीक है, ये भी ठीक है, निगेटिव है, ये भी निगेटिव, ये 0 और ये भी 0। तो इन सभी में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इसमें, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है, ये आ रहा है पॉजिटिव। और हमें कहना है, ये हमारा जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो बोल रहा है कि देखिए अगर आपका कोई भी पॉजिटिव आता है तो मतलब कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन आपका रीच्ड नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल पॉजिटिव नंबर है तो यही हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को हम लोगों ने बोल दिया की कॉलम, जो नया वाला आया, ठीक है। ये आ गया आपका की कॉलम और ये हो जाएगा X3 इंटरिंग वेरिएबल, X3 इंटरिंग वेरिएबल। अब क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 8/3 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी, 29/3 डिवाइडेड बाई 4 आपका निकल के आता है 2.4167, ठीक है। आप करोगे 14/3 डिवाइडेड बाई 5 आपका निकल के आ जाएगा 0.933। अब बताइए इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, तो ये है। जब हम लोगों को की कॉलम करना होता है सिलेक्ट, तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू, और जब हम लोगों को की रो सिलेक्ट करना होता है तो उस केस में हम लोग देखते हैं सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू। तो सबसे छोटा देखिए ये निकल के आया, तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, बोल दिया कि ये हमारा हो गया की रो, ये हो गया हमारा की रो, ठीक है। ये हो गया हमारा की रो और ये हो गया की एलिमेंट। अब नया की एलिमेंट ये हो गया, इंटरिंग वेरिएबल हो गया X3 और लिविंग वेरिएबल हो जाएगा S3, ठीक है। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे आप, कौन सा, ये वाला जो दोनों फॉर्मूला है वो फिर से लगेगा आइट्रेशन 2 के लिए। आइट्रेशन 2 में क्या चेंजेज आएंगे,
S3 के जगह पे x3 आ जाएगा। और x3 का कोफिशिएंट आप देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था 4, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है 4। इंट्रीज आप फॉर्मूला का यूज करके आप लिखोगे कहाँ तक, सोल्यूशन तक, जहाँ तक जा रहा है सोल्यूशन वहाँ तक आप चलाओगे इसको। तो सोल्यूशन तक आप जब चलोगे तो आपको निकल के आ जाएंगे ये सभी एंट्रीज। फिर क्या करेंगे, फिर से ZJ कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 × 2/3 प्लस 0 तो हो गया, तो ये 0 दे देगा, किसी से भी आप मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा -16/15। आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आ जाएगा वैल्यू 2.267। कितना आएगा, 2.267। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो 5 × 1 और बाकी सब के सब 0 से मल्टीप्लाइड हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 आएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉन जीरो कोफिशिएंट है, वो कितना है, 1 है। 1 × 4 आपका 4 दे देगा। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे, ये सभी एंट्रीज आपके आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, फिर से कैलकुलेट करते हैं CJ - ZJ। CJ - ZJ हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो 3 - 2.267 ये दे देता है आपका 0.733 और बाकी सबके सब 0 या फिर निगेटिव आ जा रहे हैं। तो फिर से आप ऑप्टिमलिटी कंडीशन लगाओगे, क्या है, CJ - ZJ आपका लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है। लेकिन ये देखिए छोटा ही सही लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, छोटा ही सही लेकिन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको बोल दिया फिर से की कॉलम। ठीक है, ये हो गया हमारा की कॉलम। x1 ये हो जाएगा इंटरिंग वेरिएबल, क्योंकि ये हमारा हो गया कॉलम, राइट, सिलेक्टेड कॉलम यही है ना हमारा। अब फिर से क्या करोगे, आप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करोगे। इंटरसेप्ट जब आप फाइंड आउट करोगे तो जो वैल्यूज आएंगे इंटरसेप्ट का, यहाँ पे मैं इंटरसेप्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। आप इसको क्रॉस चेक कर लोगे, ऑलरेडी मैं क्रॉस चेक करता हूँ 2-3 बार कम से कम तो करता ही हूँ। तो आप फिर से क्रॉस चेक करोगे, इसमें देखोगे इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, 8/3 डिवाइडेड बाई 2/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। फिर आप इसको डिवाइड करोगे कितने से, 41 डिवाइडेड बाई 15 से, तो आ जाएगा 89 डिवाइडेड बाई 41। तो ये हो जाएगा 89 डिवाइडेड बाई 41। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे, आप डेसिमल फॉर्म में लाओगे, तो ये आ जाएगा आपका 2.17। कितना आएगा, 2.17। और ये देखिए निगेटिव वैल्यूज आ जाएगा, देखिए 14 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हो जाएगा 15 कैंसिल आउट, आएगा कितना, -14 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ जाएगा -3.5। ओके, -3.5। तो इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू कौन सा है, तो ये है 2.17। क्या हो गया, 2.17। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है, इसको हम लोगों ने बोल दिया कि ये हमारा नया वाला की रो हो गया। और S2 हमारा हो गया लिविंग वेरिएबल S2, इंटरिंग वेरिएबल x1 और की एलिमेंट हो गया 41 डिवाइडेड बाई 15, राइट। 41 डिवाइडेड बाई 15 ये हो गया हमारा नया वाला की एलिमेंट। कितना आ गया, 41 डिवाइडेड बाई 15। ओके, अब इतना करने के बाद फिर से क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, ये दोनों फॉर्मूला आप लगाओगे और फिर से आइट्रेशन 3 चलाओगे। वहां पे चेंजेस क्या आएंगे, S2 के जगह पे x1 आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट कितना था, 3 था, हम लोगों ने यहाँ पे 3 लिख दिया है। और इस सभी एंटिटीज को फिल करने के लिए आप उन दोनों फॉर्मूला का यूज करोगे तो आपके ये सभी एंटिटीज आने चाहिए। आप खुद से एक बार ट्राई करो, ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन देख लिया चलो ये आंसर आता था, मतलब ऐसे ठीक है रहने तो हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो हो जाएगा पे आप मत छोड़ो, मतलब किसी भी काम को ये नहीं छोड़ दो कि नहीं ऐसे हो रहा है मतलब आसान है, हमसे हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे आप फंस जाओ, तो इसलिए ट्राई करो, खुद को आजमाते रहो, ठीक है। अब करते हैं ZJ का कैलकुलेशन। ZJ का फिर से कैलकुलेट करोगे और उसके बाद CJ - ZJ लगाओगे, तो यहाँ पे आपके वैल्यूज जो आते हैं वो आते हैं 0 0 0, -43 डिवाइडेड बाई 41, -11 डिवाइडेड बाई 41 एंड देन 208, -208 डिवाइडेड बाई 123। ओके, ये आ गए वैल्यूज। अब क्या CJ - ZJ सभी के सभी लेस देन और इक्वल टू 0 हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, मतलब कि हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल CJ - ZJ आर लेस देन और इक्वल टू 0 सो ऑप्टिमलिटी इज अचीव्ड। ठीक है, ऑप्टिमलिटी अचीव्ड हो गया एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z विल बी इक्वल टू 18.658। कितना आएगा, 18.658 एट x इक्वल्स टू दिस वन 89 डिवाइडेड बाई 41, x1
x2 इक्वल्स टू कितना है, x2 का देखिए वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 41, आप डेसिमल में भी निकाल सकते हैं इसको, एंड x3 इक्वल्स टू 62 डिवाइडेड बाई 41, ओके 62 डिवाइडेड बाई 41। तो आप ये लैंग्वेज में लिखोगे, ठीक है, ये लैंग्वेज में आप वहां पे लिखोगे कि सिंस ऑल Cj माइनस Zj आर लेस देन और इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमलिटी इज अचीव्ड एंड ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ Z, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z विल बी 18.658 at x1 equals to 89 divided by 41, x2 equals to 50 divided by 41 and x3 equals to 62 divided by 41। और जो भी आपका आंसर है वो ये हो जाएगा बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।